आज मैं आपको बताता हूँ कि कैविटी फॉर्मेशन होती कैसे है। ये जनरल इन्फॉर्मेशन वीडियो है कि दांतों में क्या, ये जो लाइंस होती हैं इसको हम बोलते हैं फिशर्स। ये लाइंस पीछे के दांतों में होती हैं, 5 दांतों में, 4, 5, 6, 7, 8 इन दांतों में लाइंस होती हैं। इनको हम पिट्स एंड फिशर बोलते हैं। यहाँ पिट है और ये फिशर है। अब किसी में तो ये शैलो होगी और किसी में होंगी डीप, गहरी। तो जिनमें शैलो होंगी उनमें तो जल्दी कैविटी नहीं होगी क्योंकि फूड पार्टिकल जाएगा और फ्लश होकर निकल जाएगा। लेकिन कुछ लोगों में डीप होती हैं जहाँ फूड पार्टिकल रुकता है और जैसे यहाँ रुका हुआ है, छोटा सा होल होता है और फिर धीरे धीरे वो स्प्रेड हो जाता है लाइन पे और फिर इट इज़ अ टर्माइट जैसा होता है, जैसे हम घुन बोलते हैं, लकड़ी में लगती है। तो वो एक में तक सीमित रहती नहीं है, इट गोज टू मल्टीपल टीथ्स। तो यहाँ फूड रुकेगा, वो यहाँ आ जाएगा बैक्टीरिया और इसमें कैविटी हो जाएगी। फिर यहाँ आया तो इसमें बैक्टीरिया हो गया। अब जब तक वो एक में हुआ, फिर दूसरे में हुआ, तीसरे में हुआ, फिर एक बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, एक छोटा रहेगा, फिर धीरे धीरे यहाँ स्प्रेड हो जाएगा। तो इट कीप्स ऑन स्प्रेडिंग। तो इन पिट्स एंड फिशर्स में कैविटी, जो फूड पार्टिकल रुकता है वो कैविटी बहुत देर तक रुका रहता है और ज़्यादा, किसी में गहरा हुआ, किसी में कम, तो किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम, और वो कैविटी का कारण बनता है। तो अगर हम अब उसको रोके कैसे? या तो हम इन लाइंस को जैसे ही दांत निकलता है उनको बिना ड्रिल करे सील कर दें। सील मतलब आप उस पर एक लिक्विड डाल दोगे फ्रिज जैसा और उनको सील कर दोगे, तो उस लाइन को सील करने से उनमें कैविटी होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, है ना। इन लाइन को सील कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स ना। इसमें सीलेंट डाल दिया, जहां हमें कैविटी नहीं हुई फिर उसी में डाल सकते हैं। जहां एक बार डिके हो गया, जैसे कि यहाँ कैविटी हो चुकी है, तो मुझे इसको ड्रिल करना पड़ेगा इतना, मैं इसमें सीलेंट नहीं डाल सकता हूँ। सीलेंट वही डालते हैं जहाँ कैविटी नहीं होती है, तो हमने डाल दिया। अब जिन दांतों, तो इसको, ये प्रिवेंशन है सिस्टम किसी कैविटी को रोकने का। तो और अगर जहाँ पर कैविटी हो चुकी, तो ऑलरेडी किसी की कैविटी हो चुकी है, जैसे यहाँ छोटी है तो और यहाँ पर दिख रही है, तो हम सीलेंट्स वही डाल सकते हैं जहाँ कैविटी नहीं हुई है और लाइन गहरी है। और जहाँ कैविटी हो गई है उसने हिस्से को हमें ड्रिल करके साफ करना पड़ेगा, बिकॉज वो जितना दिखता है उससे 3 गुना बड़ा अंदर होता है। एग्जांपल देता हूँ, इसमें साफ किया तो इतना बड़ा निकला, अब देखोगे तो इतना। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? जब तक कैविटी नहीं हुई तब तक तो उस लाइन को सील कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स। जब कैविटी हो गई तो उसे हमें उतना हिस्से को ड्रिल करके साफ करना पड़ेगा। जितना कम ड्रिल करें उतना दांत ज़्यादा चलेगा, जितना ज़्यादा ड्रिल करेंगे उतना कम चलेगा दांत। सो कोई कैविटी छोटी हो सकती है, कोई थोड़ी बड़ी हो सकती है, कोई ज़्यादा बड़ी हो सकती है, कोई गहरी हो सकती है। वी डोंट नो द एक्सटेंट ऑफ द कैविटी। और लेकिन वो हमें जितना जल्दी रोक लेंगे उन दांतों में, वो तो अपने में तो रुकेंगी, लेकिन बाकी में भी स्प्रेड होने से रुक जाएंगी। तो अगर आप देखते हैं तो इसमें ये छोटी है, ये छोटी गहरी कम है पर यहाँ गहरी है। तो जब फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर तक कैविटी एक्सटेंड हो सकती है। फर्स्ट और सेकंड तक तो फिलिंग हो सकती है, थर्ड पे जाएगी तो रूट कैनाल हो जाएगा। तो अब हमने इन दांतों में कैविटी साफ कर दी, ये भी साफ किया है पर इसमें नहीं है, इससे बात नहीं। और यहाँ हम चाहेंगे तो हम सीलेंट डाल सकते हैं क्योंकि कैविटी नहीं हुई, अगर नहीं करेंगे तो हम छोड़ देंगे। तो हमारा काम यह है कि हमने कैविटी को जितना जल्दी हो सकता है उतना बचा लेना है। तो ओरिजिनली अगर देखेंगे तो ये था, और हमने जब साफ किया तो हमें ये निकला। मतलब इतना हमें ड्रिल करना पड़ता है। ड्रिल हमने साफ किया, थोड़ा और ड्रिल किया, थोड़ा और, जितना है साफ करते जाएंगे, इतना ड्रिल किया तो अभी भी पूरा क्लीन नहीं हुआ, ये क्लीन हो चुका। तो आप देखेंगे एक्सटेंट हमें बाहर से ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, लेकिन अंदर से कोई गहरा हो सकता है, कोई कम गहरा हो सकता है, कोई ज़्यादा गहरा हो सकता है। तो ये हमें साफ करने पे ही पता चलता है। तो बेस्ट तरीका होता है कि आप सीलेंट डलवा दें पहले बिना ड्रिल किए, ताकि कैविटी ना हो। लेकिन कहीं हो गई तो उतना क्लीन करके कैविटी क्लीन करेंगे। एक्सटेंट ज़्यादा होगा तो रूट कहाँ करना पड़ता है, कम एक्सटेंट होगा तो फिलिंग से काम चल जाता है। ये ऊपर का है, इसमें हम अभी भी लगता है कि फिलिंग हो जाएगी, पर आपको नीचे दिखाता हूँ कि रूट कैनाल किस चीज़ पे होता है ना। रूट कैनाल कब होगा? जब कोई दांत की कैविटी बड़ी हो गई बहुत ज़्यादा, तो रूट कैनाल चला जाएगा। अब आप देखें, वहाँ छोटा था, यहाँ छोटा है और यहाँ नहीं है। ये ऑलरेडी इन्होंने रूट कैनाल करा के कैप लगवाना पड़ा, है ना, क्योंकि वो बहुत बड़ी थी। अब यहाँ देखोगे तो कैविटी ऑलरेडी इतनी बड़ी हो गई है, तब इतनी बड़ी होती है। तो मैंने जैसे पहले कहा कि 3 गुना बड़ी होगी अंदर। तो जब हमने इसको साफ किया, इस दांत को, तो इस दांत में इसको साफ किया, तो ये तो हमें साफ करते हुए
रूट कनाल करना पड़ा अंदर, रूट कनाल करके फिर हमने इसमें फिलिंग करी है टेम्परेरी अभी। अब उसके बाद कवर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ ऑलरेडी रूट कनाल करके हमने कवर लगा दिया। ऑनले लग जाता तो बहुत अच्छा होता, पर ऑनले के ऑप्शन नहीं था क्योंकि दांत बहुत ज़्यादा खराब था, तो हमें कवर लगाना पड़ा। अब ये ऐसे कई दांतों में स्प्रेड होता रहता है। तो अगर हमें कॉस्ट कम करनी हो, दांत ज़्यादा बचाना हो, ज़्यादा टाइम चलाना हो, तो हमें कम से कम दांतों में रूट कनाल करके कवर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दांत में फिलिंग या सीलन। तो सबसे पहला तरीका है कि हम सीलन डालें, बिना ड्रिल करें। अगर फिर भी अगर आप थोड़ा लेट आए तो हमें कैविटी क्लीन करके फिलिंग करनी है, और अगर फिर लेट आए तो हमें रूट कनाल करके कैप करनी है या ऑनले करना पड़ता है। वो हम केवल एक्सरे और फिजिकल 3D स्कैन से हम असेस कर लेते हैं कि हाँ कैविटी इन दांतों में स्प्रेड हो रही है। और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जिन दांतों में नहीं हुई है उन दांतों में सीलन डलवा दें। तो फर्स्ट लेयर तक, सेकेंड लेयर तक जहाँ इनामल है या डेंटिन के कुछ हिस्से तक हम फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन एक बार वो पल्प तक पहुंच गई, थर्ड लेयर तक, फिर हमें पर रूट कनाल के अलावा ऑप्शन कुछ नहीं है। और फिलिंग किया हुआ दांत, सीलन किया हुआ दांत जिंदगी भर चलेगा, मान के चलें। फिलिंग किया हुआ दांत 50 साल चल जाएगा शायद। रूट कनाल और कवर किया हुआ दांत जिंदगी भर नहीं चलता। कैप किया हुआ दांत और कम चलता है। रूट कनाल के बाद अगर ऑनली लगा दोगे तो फिर भी ज़्यादा चल जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे हमारे पास आते हो, प्रिवेंशन पे या ट्रीटमेंट पे।